नमस्कार साथियों। जैसा आपको सबको पता है कि अभी थोड़े ही समय में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में भी किसी की शादी हो, या ये भी हो सकता है कि आप खुद ही वो पर्सन हो जिसकी शादी होने वाली है। तो आपने सारी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हल्दी, मेहंदी, ड्रेस कोड्स सब फिक्स हो गए होंगे। और यहाँ तक कि आपने तो डांस के लिए सॉन्ग्स भी चूज कर लिए होंगे। किस पे मैं सोलो डांस करना है, किस पे डुएट डांस होगा। सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। और अभी शुरू नहीं भी हुई है तो थोड़े टाइम में आप शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम तैयारियां कर रहे हैं, ये शादी के उस इवेंट की है जो सिर्फ 2-3 दिन का होता है। लेकिन शादी का पर्पस इससे कहीं कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें दो ऐसे पर्सन जो अलग अपब्रिंगिंग से, अलग माहौल से और अलग सोच से बिलोंग करते हैं, उनको साथ आकर पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है। लेकिन तब चीजें कैसे काम करेगी इस पे कोई चर्चा नहीं की जाती है, और ये जरूरी भी नहीं समझा जाता। सब यही सोच के साथ चलते हैं कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और लेकिन इसके पीछे एक सच ये भी है कि शादी से पहले दोनों पक्ष, लड़का वालों की तरफ और लड़की वालों की तरफ से, मन में कितनी ही इनसिक्योरिटीज चल रही होती हैं। और उनके दिल में होता है कि काश ये चीज हमें शादी से पहले पता चल जाती तो अच्छा रहता। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर किसी बात को पूछ भी लिया गया तो हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, और इसी के चलते रिश्ता बनने से पहले ही उसमें खटास आना शुरू हो जाए। और इस तरह अपनी जो दिमाग में कई जिज्ञासाएं उमड़ रही होती हैं, उनको बिना एड्रेस किए ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि शादी के बाद कई बार कपल्स में क्लैशेस होते हैं, और उनको कई बार लाइफ ऐसी लगती है कि उनको ऐसे एग्जाम में बिठा दिया गया है जिसका सिलेबस उनको कभी पता नहीं था। क्योंकि फैक्ट ये है कि शादी के 2-3 महीने तो घूमने फिरने में, पार्टीज में, मौज मस्ती में निकल जाते हैं। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब लाइफ वापस से अपनी पटरी पे आने लगती है, जब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लड़की ऑफिस से आती है तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि चाय मुझे ही क्यों बनानी है हमेशा ऑफिस से आने के बाद, चाय तो कोई भी बना सकता है। ऐसे ही लड़के को भी ये सरप्राइजिंग लगता है कि वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े लगाने हैं तो वो मेरा काम तो नहीं है, वो तो लड़कियों का काम है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे कि मनमुटाव शुरू होता है, फिर झगड़े शुरू होते हैं, अनबन होती है, और फिर कई दिनों तक बोलचाल बंद होती है, और ये मीठा रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगता है। तो क्या इसके लिए हम कोशिशें पहले से नहीं कर सकते? इसी उलझन का एक सॉल्यूशन प्री मैरिटल काउंसलिंग देती है। इसमें क्या होता है कि एक काउंसलर, तब आपको उसके पास जाना होता है जब आपने लड़का लड़की दोनों को पसंद कर लिया हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आप डिसीजन आपका फर्म नहीं बन पा रहा है कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं। तो काउंसलर आपको दोनों पार्टीज को बिठाता है। लड़का लड़की दोनों अकेले भी हो सकते हैं, और उनके परिवार वाले चाहें तो वो भी साथ आ सकते हैं। काउंसलर के पास 25 से 30 क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चनएयर होता है, और ये 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, जिसमें वो दोनों पक्षों से सवाल करता है, और दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरफ से उनके जवाब देने होते हैं। सबके जवाब आते आते दोनों पक्ष को एक दूसरे के तरफ से जो उनका माइंड सेट है वो समझ में आने लगता है। और सेशन पूरा होते होते 80 से 90% तक उनको परफेक्ट पिक्चर मिल जाती है कि लाइफ का पैटर्न शादी के बाद क्या रहने वाला है, और उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। वो उन एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं जो कि उनको शादी के बाद करने पड़ेंगे, या वो उन एडजस्टमेंट को झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सुंदर रिश्ते को सुंदर तरीके से इस तरह से भी निभाया जा सकता है। अब इसमें कई लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन होगा कि शादियां तो पहले भी होती थी और सब
शादी के बाद चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है। एडजस्टमेंट जो पहले हो जाते थे आज भी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर शादी के एडजस्टमेंट इतने ही अच्छे और इतने ही सुकून भरे होते, तो क्यों आज की यंग जनरेशन शादी से पीछे भाग रही होती? तो ये तो हमारे सोचने का विषय है। और अगर हम इस काउंसलिंग के जरिए इस एक अच्छे रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाने की शुरुआत कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। जहां शादी में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई महीनों दिनों की एनर्जी, टाइम, पैसा सब खर्च होता है, उसके कंपैरिजन में ये 1 से 1.5 घंटे की काउंसलिंग और शादी के खर्च का शायद 0.1% फीस देके अगर हम उस काउंसलिंग के जरिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको अपनाएं। और एक मेरा विचार ये भी है कि सफर तो पहले बैलगाड़ी से भी होता था, एक जगह से दूसरी जगह हम बैलगाड़ी से भी जा सकते थे ना। लेकिन फिर भी कार का इन्वेंशन हुआ और आज हमें कार की वैल्यू समझ आती है कि कार के साथ हम अपना सफर स्मूथ और सुहाना कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ भी बोलना चाहूंगी, शादी एक सुहाना सफर है, ये एक मीठा रिश्ता है, इसको मिठास भरा रहने दें और इस सुहाने सफर को शुरू कीजिए मेरे साथ प्री मैरिटल काउंसलिंग के साथ। आपको अगर मेरे विचार समझ आते हैं, सही लगते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी बातों से सहमत ना भी हो, तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए। ऐसे ही वीडियोस मैं और भी लाती रहूंगी। थैंक यू।